हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, प्रिपरेशंस के साथ आप लोग अपने एग्जाम्स भी अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्जाम्स रहता है अभी एंड आई थिंक ऑलमोस्ट बाकी सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स हो चुके हैं। सो आज की जो वीडियो है वो है रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, जो आप लोग काफी टाइम से कॉमेंट कर रहे हो दी आपने जो स्टिल लाइफ पर मिस्टेक्स की वीडियो बनाई है, ऐसे ही कॉम्पोजिशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम कॉम्पोजिशन के बारे में 5 ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। ठीक है, अपनी स्टिल लाइफ में अवॉइड करनी है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड सो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहली जो हमारी कॉम्पोजिशन टिप है जो आपको अवॉइड करनी है वो है स्मॉल फिगर्स और लेस फिगर्स। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। फर्स्ट टिप में यही आता है स्मॉल फिगर्स। जितने भी आप लोग मुझे कॉम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स शेयर करते हो, ठीक है, जितने भी बच्चों ने मुझे एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, उस चीज से एक ही चीज समझ आती है कि आपकी जो फिगर्स होती हैं बहुत छोटी होती है। ये स्क्रीन पर एग्जांपल देखो कि इसमें कितनी छोटी फिगर्स हैं, ये जिसका भी सो आप जिस इसमें देखो कि कितने छोटे फिगर्स का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, सो इस चीज को आपने अवॉइड करना है, ये चीज आपके मार्क्स कट करा देगी। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको बड़ी फिगर्स बनानी है, फिगर्स पे एम्फेसिस करना है। जो चीज दिखाना चाहते हो उस चीज को अगर फिगर के जरिए नहीं दिखाओगे तो किस चीज के जरिए दिखाओगे। ठीक है, सो फिगर्स को बड़ा बनाना है, छोटे फिगर्स नहीं बना कर आने, इस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, एंड लेस नंबर ऑफ फिगर्स, लाइक आपके कॉम्पोजिशन में सिर्फ एक फिगर होता है या 2 फिगर होते हैं, इतना नहीं करना है। 3 फिगर मैक्सिमम बनाओ। पीछे जो बैकग्राउंड की होती है वो सिर्फ शैडो वाली फिगर्स होती है, जिसमें कि आप ब्रश से पैच मार देते हो, ब्रश से भी सिंपल फिगर्स बना देते हो तो चल जाता है कि वो भीड़ दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन 3 फिगर्स मिनिमम आपके उसमें होनी ही चाहिए, 3 से कम फिगर्स आपको नहीं डालनी है। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना है। ये थी हमारी टिप नंबर 1 एंड इस चीज को अगर अच्छे से अप्लाई करते हो अपने आर्टवर्क में तो आपका आर्टवर्क अभी देखो कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इतनी इतनी फिगर्स से इतनी बड़े बड़े फिगर्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आर्टवर्क जो है अच्छा लगने लगेगा। सो ये थी कॉम्पोजिशन की टिप नंबर 1, इस चीज को ध्यान रखकर ही कॉम्पोजिशन करनी है। सो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2। सो हमारी टिप नंबर 2 है नो पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप लोगों के कॉम्पोजिशन में कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन जो मुझे शेयर की जाती हैं उसमें जो है चाइल्डिश आर्ट दिखती है मुझे, कि बेसिकली जो उसमें बैकग्राउंड है वो नहीं है, या तो बैकग्राउंड में फिगर मर्ज हो रहा है। ठीक है, कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। तो गाइज आप एक चीज समझो कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपका ये फर्स्ट ट्रायल है तो कोई बात नहीं, पूरा साल लेके प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके लिए चाहिए आपको पूरा साल। ठीक है, कॉम्पोजिशन को प्रैक्टिस करने के लिए पूरा साल चाहिए, स्टिल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़ने के लिए पूरा 1 साल आपको लगेगा। अगर आप 11th में है तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको 12th के जस्ट बाद एग्जाम में मतलब अपना एडमिशन चाहिए तो 1 साल तो देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो इस साल आपका एडमिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग प्राइवेट से करना चाहते हो तो वो आपके लिए हमेशा ओपन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें जो है आपकी रिक्वायरमेंट उनकी थोड़ी सी हाई है, आपकी स्किल्स देखी जाती है, तो स्किल्स में उस तरीके का काम करो जो रिक्वायर्ड है। तो पर्सपेक्टिव का यूज डालो, क्योंकि लिखा भी रहता है कि पर्सपेक्टिव के साथ बनानी है। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा तो डालो, एटलीस्ट ऐसा लगे कि फिगर आगे पीछे है, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड है, इतना तो पर्सपेक्टिव डालना बनता है। ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव के बिना कोई भी कॉम्पोजिशन सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो पर्सपेक्टिव तो मस्ट है। सो दूसरी चीज है कि आप पर्सपेक्टिव नहीं डालते हो, आपको ये अवॉइड करना है, पर्सपेक्टिव जरूर डालना है। ये थी हमारी टिप नंबर 2। अब इसके बाद आते हैं हम टिप नंबर 3 पर। हमारी टिप नंबर 3 है अनक्लियर टॉपिक। ठीक है, जो अनक्लियर टॉपिक का मतलब क्या हो रहा है, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी आप कॉम्पोजिशन बनाते हो, ठीक है, अगर मैं उसे देख के कंसिडर करो कि मैं एग्जामिनर हूं, आपने मुझे अपनी कॉम्पोजिशन दी एंड मैं अगर उसे देखकर ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका टॉपिक क्या है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि इस टॉपिक में कहने क्या वाले हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो वो देखो कितना डिफिकल्ट होगा एग्जामिनर के लिए कि आपको वो अच्छे नंबर दे। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना है। जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड उतने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स डालो उसमें। ठीक है, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उस टॉपिक को क्लियर करो किसी भी तरह करके, कि उस फिगर से उस चीज को डिनोट करवाओ, या फिर कुछ ऐसी चीजें उसमें डालो कि वो लगे कि हाँ अच्छा जो टॉपिक आपको दिया गया है वो आपको समझ आ रहा है, देखते ही समझ आ जाए। तो ये थी टिप नंबर 3 कि आपको इस चीज को अवॉइड करना है। आपने जो है टॉपिक को क्लियरिटी दिखानी है, आपकी टॉपिक में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा अगर 2 टॉपिक्स थे उसमें से आपने एक चूज किया तो अच्छा उसको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा इसने इस टॉपिक से बनाया है।
उसको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, सो ये इस चीज़ में जो है काफ़ी बच्चे जो गलती करते हैं, एंड टॉपिक हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या आपने टॉपिक डाला है, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी वर्क शेयर करते हो तो मुझे समझ नहीं आता है कि किस टॉपिक पर कॉम्पोजिशन है। तो बेसिकली उस चीज़ को जो है आपने ध्यान रखना है। सो ये थी हमारी टिप नंबर 3, एंड अब मैं टिप नंबर 4 की तरफ जा रही हूँ। तो हमारी टिप नंबर 4 है हार्ड पेंसिल लाइंस को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वाटर कलर में पेंसिल्स दिखती है एंड वाटर कलर होने के बाद पेंसिल इरेज नहीं होती। तो अगर आपने वाटर लगाया वो तब भी इरेज हो सकती है, लेकिन आप ट्राई करो कि लाइट से लाइट पेंसिल चलाओ। ठीक है, जो पेंसिल के मार्क्स होते हैं वो इतने गंदे लगते हैं, किसी भी वाटर कलर को डल बना देते हैं, डर्टी बना देते हैं कि आपने सफाई से काम नहीं किया है। तो क्लीनिनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आप पेंसिल को इतना लाइट चलाएं, आप ये समझो कि आपको सिर्फ उस पर हल्का सा मतलब रेफरेंस टाइप देना, बाकी सब आप कलर से ही निकाल पाओ। ठीक है, तो ड्राइंग अच्छी करने का मतलब ये मैं कहती हूँ ना कि ड्राइंग अच्छी करने, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें हार्ड पेंसिल लाइंस यानी कि उसको पूरा प्रॉपर इस तरीके से बना दो कि वो मिटे ही ना। तो उसको बहुत लाइट बनाना है ताकि आप वाटर कलर उस पर इजिली कर पाओ। तो ये थी टिप नंबर 4 जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पेंसिल लाइंस बिल्कुल भी डार्क नहीं करने हैं, बहुत लाइट करने हैं। पेंसिल मार्क्स नहीं दिखेंगे तो ऑलरेडी कॉम्पोजिशन जो है ब्यूटीफुल लगेगी, कलर्स की वजह से फ्रेश लगेंगे कलर्स। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, इसको भी ध्यान रखना है। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो कलर पेंसिल तो बाद में इरेज कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन वो बाद में इरेज नहीं हो पाती है एंड टाइम भी नहीं बचता है। तो ऑलरेडी शुरू से जो है लेके चलना है कि आपको पेंसिल हल्की चलानी। ठीक है, ये थी हमारी टिप नंबर 4। अब इसके बाद हमारी टिप नंबर 5 आती है, वो है लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या मतलब है, किसी भी कॉम्पोजिशन में अभी जैसे मैंने बात की थी लेस नंबर ऑफ फिगर्स, तो उसी तरीके से कंपोनेंट्स की कमी होना। अब मैंने देखा है काफी सारे कॉम्पोजिशंस में कि आप लोग जो है फिगर डाल देते हो, फिगर 2 डाल दिया आपने, पीछे का रास्ता सा दिखा दिया, बस आपकी कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो गई। इससे क्या मतलब है, कॉम्पोजिशन समझ ही नहीं आ रही है, उसमें लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपने वो नहीं डाली, आपने पीछे बैकग्राउंड फिगर्स नहीं डाली है, शेडोज नहीं डाली है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता रखी है उन सब चीजों को आपने डालना है उसमें। प्लस जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, मान लो पेट के साथ प्ले कर रहे हो, तो पेट के साथ प्ले कर रहे हो तो पेट दिखाना मस्ट है, अगर पेट नहीं दिखाओगे तो वो कंपोजिशन कंप्लीट नहीं होगी। तो उस चीज का ध्यान रखना है। पेट के साथ प्ले कर रहे हो तो आप एक बॉल भी दिखा सकते हो, जरूरी है कि आप पेट के साथ प्ले करो, आप बॉल के साथ प्ले कर रहे हो, तो उससे जो है आपकी कंपोजिशन थोड़ी सी भरी भरी लगेगी। एंड पीछे बैकग्राउंड में दिखा सकते हो आप कि काफी सारे टॉयज पड़े हैं, या फिर बैकग्राउंड में कुछ भी आप पेट की और अपनी फोटो फ्रेम जो है बैकग्राउंड में लगी हुई है। इससे ये शो होता है कि आप उसके साथ खेल रहे हो, यानी कि आपका वो फेवरेट पेट है एंड आप उसके साथ जो है आपने उसके साथ फोटो टांग रखी है, तो उससे आपका प्यार दिखता है। तो यानी कि बेसिकली कॉम्पोजिशन कंप्लीट लगनी चाहिए, वो इमोशन झलक के आना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। तो ये थी हमारी 5th नंबर टिप जो आपको अवॉइड करनी है कि आप बहुत कम एलिमेंट्स डाल के आते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स डालो जो उस टॉपिक को क्लियर करे, स्पेसिफाई करे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये 5 टिप्स जो है अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट, एंड आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एज यूजुअल। एंड मैंने कंपोजिशन के ऊपर जो वीडियो है वो और तो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4, एंड इसके बाद